माहिरीन के खदशात दुरुस्त साबित होने लगे। पंजाब में नरमी होते ही कोरोना तेजी से फैलने लगा। पंजाब 13,000 से ज्यादा केसों के साथ सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा बन गया। वफाकी हुकूमत की स्मार्ट लॉक थ्योरी पर वजीर आला पंजाब की नजरसानी, एक बार फिर बाजार बंद करने पर गौर शुरू कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि टेस्ट की कमी के बायस सूबे में कोरोना के मरीजों की तादाद कई गुना होने का खदशा है। तो इस तरह तादाद कम है, लेकिन माहिरीन का खदशा दुरुस्त साबित होने लगे। पंजाब में नरमी होते ही कोरोना तेजी से फैलने लगा है। पंजाब 13,000 से ज्यादा केसों के साथ सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा बन गया। वफाकी हुकूमत की स्पॉट लॉकडाउन थ्योरी पर वजीर आला पंजाब की नजरसानी, एक बार फिर बाजार बंद करने पर गौर शुरू कर दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि टेस्ट की कमी के बायस सूबे में कोरोना के मरीजों की तादाद कई गुना ज्यादा हो सकती है। माहिरीन के खदशात हैं जो कि दुरुस्त साबित हुए। पंजाब में नरमी होते ही कोरोना तेजी से फैलने लगा। यह कहा गया था कि लॉकडाउन नरम करने की बजाय और सख्त किया जाए ताकि कोरोना से बचा जा सके, लेकिन नरमी की गई और ज्यादा की गई, जिसकी वजह से कोरोना तेजी से फैलने लगा। पंजाब 13,000 से ज्यादा केसों के साथ अब सबसे ज्यादा मुतासिर कुन सूबा बन चुका है। वफाकी हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन थ्योरी पर वजीर आला पंजाब की नजरसानी और एक बार फिर बाजार बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। इससे पर बात करते हैं, सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, हालात आपके सामने हैं। लॉकडाउन में नरमी तो वाज़ेह तौर पर की गई, लेकिन तादाद केसेस की बढ़ चुकी है। बहुत शुक्रिया। देखें, ये वही बात है कि जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। दुनिया भर में जहां भी इस बीमारी का मुकाबला किया गया है, उसमें बुनियादी फैक्टर समाजी दूरी रहा है, जिसमें सेफ डिस्टेंस क्रिएट करके लोगों से कहा गया है कि एक दूसरे से मेल जोल आप कम से कम रखें और फासला इतना होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता ये वायरस जो है ये आगे एक से दूसरे को ना लगे। अब ये है बुनियादी बात कि आपने लॉकडाउन के जरिए इस पर काबू पाया है। ये वर्ल्ड फिनोमिना है, इसकी वैक्सीन कोई नहीं, इसका जो भी इलाज हो रहा है वो एक अलामतों की बुनियाद पर हो रहा है और वो कहीं कामयाब है, कहीं कामयाब नहीं है। बीमारी बड़ी खतरनाक है। अब पाकिस्तान में भी आपने देख लिया कि हमारी फौज के एक अफसर जो थे वो भी इसकी लपेट में आ गए, पुलिस के एहलकार की लपेट में आ गए जो फिट थे। तो ये उम्र का लिहाज भी नहीं करती, सेहत का लिहाज भी नहीं करती, रोजाना के एक्सरसाइज का लिहाज नहीं करती। तो लॉकडाउन की जो अहमियत है और सोशल डिस्टेंसिंग की वो बहुत ज्यादा है इसमें। तो यही रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ने की थी कि लोगों को घरों में भी हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाहर आने की इजाजत दे तो इस बुनियादी उसूल पर आपको अमल करना होगा कि आप एहतियाती तदाबीर हर सूरत अख्तियार करें, क्योंकि ये मसला टला नहीं है भाई। पाकिस्तान में तो ये बढ़ रहा है, दिन ब दिन इस खित्ते में बढ़ रहा है। तो ये जो दरख्वास्त की गई थी, ये कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं थी जो एक जिसको ऐसे बंदा एक काम से सुने दूसरे से निकाल दे। ये लोगों की अपनी हिफाजत के लिए बात की गई थी और ये तजर्बे की बुनियाद पर है। इस वबा का मुकाबला खास चाइना ने किया है, था उसके बाद किसी और मुल्क ने तेजी से इस पर काबू पाया है। यूरोप में कुछ ममालिक हैं जो बड़ी नुकसान के बाद वापस आए हैं, इटली वगैरह, वहां भी हमने देखा कि लॉकडाउन के जरिए काबू पाया गया। अब लॉकडाउन खत्म जब होता है तो उसमें फिर बुनियादी शर्त फिर वही है कि आपने इस वायरस के मुकम्मल खात्मे तक डिस्टेंस इतना रखना है कि एक से दूसरे को ये मर्द ना लगे और जैसे अलामा जाहिर हो आप खुद को आइसोलेशन में ले जाएंगे। ये इसके बुनियादी असूल थे। अब मैं समझ रहा हूँ हुकूमत बिल्कुल हक बजाना है इस बात में, अगर वो गौर करती है कि हम दोबारा किसी सख्त फैसले की तरफ जाएं, कुछ बाजार बंद करें, कुछ इलाके लॉकडाउन करें, कुछ इलाकों को सील किया जाए। देखें, इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज है नहीं है। तो अगर इस वाले से फैसला होता है तो मैं समझता हूँ कि इसका हुकूमत को 100% इख्तियार है और बिल्कुल दुरुस्त फैसला हो। बिल्कुल ठीक है। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहेगा। सलीम बुखारी साहब, आपने भी हालात देखे हैं। लॉकडाउन जो कि स्मार्ट लॉकडाउन कहलाया जाता था, अब तो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। मैंने भी आज वाज़ेह तौर पर गुजरते हुए देखा कि 1 मीटर का फासला तो दूर की बात, 1 इंच का फासला भी नहीं रहा। कंधे से कंधा मिल रहा है और रगड़ के निकल रहे हैं। तो किस तरह चलेगा? ये केसेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। उन्होंने कमाल कर दिया है। बगैर लॉकडाउन के मुल्क में से सारे केसेस खत्म हो गए हैं, एक डेथ नहीं हो रही है। पूरी दुनिया की क़यादत ने उन्हें अपना कायद मान लिया है, इसलिए कि वो अकले कुल हैं। उन्होंने जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया है पूरी सूरत हाल का, जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन के नाम पर धब्बा लगाया है, मेरे ख्याल से उसका जिम्मेदार कौम को ठहराएगी जरूर। इसके बारे में कोई मुझे इबाम नहीं है। कोई लॉकडाउन नहीं होने दिया। उनकी टोटल जिद ये थी कि उन्होंने इस मुल्क में लॉकडाउन नहीं होने देना, उन्होंने नहीं होने दिया। जहां हो रहा था वहां भी उन्होंने अपने वजीरों की फौज भेज के उसका बेड़ा गर्क किया है
और अब केसेस जो हैं इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि मुझे परेशानी है कि अल्लाह ताला रहम करे इस कौम के ऊपर। लेकिन जैसा मैंने अक्सर कहा है कि उनके वजीरों की, मशीरों की जो फौज है, उनकी इस विजडम में फसाहत और बलागत सुबह से शाम तक घुसेड़ रही है, और जितना नुकसान उनकी इस जिद ने किया है वो अब अल्लाह ताला ही इस कौम को माफ करे या हमें माफ करे तो करे। बहरहाल उन्होंने लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क किया है। वो 210 मुल्कों में जिस चीज को सोल्यूशन समझा गया वहाँ उसकी वो डिनायल मोड में थे, पहले दिन से आज तक डिनायल मोड में है। उनके वजीर ये कहते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी मुमलिकतों ने इमरान खान साहब को फॉलो करते हुए अब लॉकडाउन रिलीज करना शुरू कर दिया। और खुदा के वास्ते अकल के अंदो ये भी देखो कि उन मुल्कों ने 2.5 महीने का कंप्लीट लॉकडाउन किया, कर्फ्यू किस्म की सिचुएशन से वो गुजरे, तब उन्होंने रिलैक्स किया है। हमारे यहाँ तो बस अल्लाह ही हमारा हामी और नासर है। अल्लाह ताला कोई करम करे तो करे। हुकूमत ने, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो वफाक की है, चाहे वो KPK की है, चाहे वो बलूचिस्तान की है, चाहे वो सिंध की है, इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें बस सिर्फ अल्लाह ताला हमें बचा सकता है। हुकूमत ने हमारा बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब और नवीद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। वफाकी हुकूमत की स्मार्ट लॉक थ्योरी पर वजीर आला पंजाब की नजरसानी, एक बार फिर बाजार बंद करने पर गौर शुरू कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि टेस्ट की कमी के बायस सूबे में कोरोना के मरीजों की तादाद कई गुना होने का खदशा है। तो इस तरह तादाद कम है लेकिन माहिरीन का खदशा दुरुस्त साबित होने लगे। पंजाब में नरमी होते ही कोरोना तेजी से फैलने लगा है। पंजाब 13,000 से ज्यादा केसों के साथ सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा बन गया। वफाकी हुकूमत की स्पॉट लॉकडाउन थ्योरी पर वजीर आला पंजाब की नजरसानी, एक बार फिर बाजार बंद करने पर गौर शुरू कर दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि टेस्ट की कमी के बायस सूबे में कोरोना के मरीजों की तादाद कई गुना ज्यादा हो सकती है। माहिरीन के खदशात हैं जो कि दुरुस्त साबित हुए। पंजाब में नरमी होते ही कोरोना तेजी से फैलने लगा। यह कहा गया था कि लॉकडाउन नरम करने की बजाय और सख्त किया जाए ताकि कोरोना से बचा जा सके, लेकिन नरमी की गई और ज्यादा की गई जिसकी वजह से कोरोना तेजी से फैलने लगा। पंजाब 13,000 से ज्यादा केसों के साथ अब सबसे ज्यादा मुतासिर कुन सूबा बन चुका है। वफाकी हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन थ्योरी पर वजीर आला पंजाब की नजरसानी और एक बार फिर बाजार बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। इसी पर बात करते हैं, सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, हालात आपके सामने हैं। लॉकडाउन में नरमी तो वाज़ेह तौर पर की गई लेकिन तादाद केसेस की बढ़ चुकी है। बहुत शुक्रिया। देखें, ये वही बात है कि जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। दुनिया भर में जहां भी इस बीमारी का मुकाबला किया गया है उसमें बुनियादी फैक्टर समाजी दूरी रहा है, जिसमें सेफ डिस्टेंस क्रिएट करके लोगों से कहा गया है कि एक दूसरे से मेल जुलाव कम से कम रखें और फासला ऐसा ना होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता ये वायरस जो है ये आगे एक से दूसरे को ना लगे। अब ये है बुनियादी बात कि आपने लॉकडाउन के जरिए पर काबू पाया है। ये वर्ल्ड फिनोमिना है, इसकी वैक्सीन कोई नहीं है। इसका जो भी इलाज हो रहा है वो एक अलामतों की बुनियाद पर हो रहा है और वो कहीं कामयाब है, कहीं कामयाब नहीं है। बीमारी बड़ी खतरनाक है। अब पाकिस्तान में भी आपने देख लिया कि हमारी फौज के एक अफसर जो थे वो भी इसकी लपेट में आ गए, पुलिस के एहलकार भी इसकी लपेट में आ गए जो फिट थे। तो ये उम्र का लिहाज भी नहीं करती, सेहत का लिहाज भी नहीं करती, रोजाना के एक्सरसाइज का लिहाज नहीं करती। तो लॉकडाउन की जो अहमियत है और सोशल डिस्टेंसिंग की वो बहुत ज्यादा है इसमें। तो यही रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ने की थी कि लोगों को घरों में भी हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाहर आने की इजाजत दे तो इस बुनियादी उसूल पर आपको अमल करना होगा कि आप एहतियाती तदाबीर हर सूरत अख्तियार करें, क्योंकि ये मसला टला नहीं है भाई। पाकिस्तान में तो ये बढ़ रहा है दिन ब दिन, इस खित्ते में बढ़ रहा है। तो ये जो दरख्वास्त की गई थी ये कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं थी जो एक जिसको ऐसे बंदा एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे। ये लोगों की अपनी हिफाजत के लिए बात की गई थी और ये तजर्बे की बुनियाद पर है। इस वबा का मुकाबला खास चाइना ने किया है, था उसके बाद किसी और मुल्क ने तेजी से इस पर काबू पाया है। यूरोप में कुछ ममालिक हैं जो बड़ी नुकसान के बाद वापस आए हैं, इटली वगैरह, वहां भी हमने देखा कि लॉकडाउन के जरिए काबू पाया गया। अब लॉकडाउन खत्म जब होता है तो उसमें फिर बुनियादी शर्त फिर वही है कि आपने इस वायरस के मुकम्मल खात्मे तक डिस्टेंस इतना रखना है कि एक से दूसरे को ये मर्द ना लगे और जैसे अलामा जाहिर हो आप खुद को आइसोलेशन में ले जाएंगे। ये इसके बुनियादी असूल थे। अब मैं समझता हूँ हुकूमत बिल्कुल हक बजाना है इस बात में, अगर वो गौर करती है कि हम दोबारा किसी सख्त फैसले की तरफ जाएं, कुछ बाजार बंद करें, कुछ इलाके लॉकडाउन करें, कुछ इलाकों को सील किया जाए। देखें, इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं है। तो अगर इस हवाले से फैसला होता है तो मैं समझता हूँ कि इसका हुकूमत को 100% इख्तियार है और बिल्कुल दुरुस्त फैसला हो।
बिल्कुल ठीक है। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहेगा। सलीम बुखारी साहब, आपने भी हालात देखे हैं। लॉकडाउन जो कि स्मार्ट लॉकडाउन कहलाया जाता था, अब तो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। मैंने भी आज वाज़े तौर पर गुजरते हुए देखा कि 1 मीटर का फासला तो दूर की बात, 1 इंच का फासला भी नहीं रहा, कंधे से कंधा मिल रहा है और रगड़ के निकल रहे हैं। तो किस तरह चलेगा? ये केसेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। उन्होंने कमाल कर दिया है। बगैर लॉकडाउन के मुल्क में से सारे केसेस खत्म हो गए हैं, एक डेथ नहीं हो रही है। पूरी दुनिया की क़यादत ने उन्हें अपना कायद मान लिया है, इसलिए कि वो अकले कुल हैं। उन्होंने जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया है पूरी सूरत हाल का, जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन के नाम पर धब्बा लगाया है, मेरे ख्याल से उसका जिम्मेदार कौम उनको ठहराएगी जरूर। इसके बारे में कोई मुझे इबाम नहीं है। कोई लॉकडाउन नहीं होने दिया। उनकी टोटल जिद ये थी कि उन्होंने इस मुल्क में लॉकडाउन नहीं होने देना, उन्होंने नहीं होने दिया। जहां हो रहा था वहां भी उन्होंने अपने वजीरों की फौज भेज के उसका बेड़ा गर्क किया है। और अब केसेस जो हैं इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि मुझे परेशानी है कि अल्लाह ताला रहम करे इस कौम के ऊपर। लेकिन जैसा मैंने अक्सर कहा है कि उनके वजीरों की, मशीरों की जो फौज है, उनकी इस विजडम में फसाहत और बलागत सुबह से शाम तक घुसेड़ रही है। और जितना नुकसान उनकी इस जिद ने किया है, वो अब अल्लाह ताला ही इस कौम को माफ करे या हमें माफ करे तो करे। बहरहाल उन्होंने लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क किया है। वो 210 मुल्कों में जिस चीज को सोल्यूशन समझा गया, वहां उसकी वो डिनायल मोड में थे। पहले दिन से आज तक डिनायल मोड में है। उनके वजीर ये कहते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी मुमलिकतों ने इमरान खान साहब को फॉलो करते हुए अब लॉकडाउन रिलीज करना शुरू कर दिया। और खुदा के वास्ते अकल के अंधो, ये भी देखो कि उन मुल्कों ने 2.5 महीने का कंप्लीट लॉकडाउन किया। कर्फ्यू किस्म की सिचुएशन से वो गुजरे, तब उन्होंने रिलैक्स किया है। हमारे यहाँ तो बस अल्लाह ही हमारा हामी और नासर है। अल्लाह ताला कोई करम करे तो करे। हुकूमत ने, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो वफाक की है, चाहे वो KPK की है, चाहे वो बलूचिस्तान की है, चाहे वो सिंध की है, इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें बस सिर्फ अल्लाह ताला हमें बचा सकता है। हुकूमत ने हमारा बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सलीम बुखारी साहब और नवीद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया।